जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर वफाकी हुकूमत की जानिब से बाकायदा इजाज़तनामा जारी किया गया है, जिसमें जो वहाँ के होटल्स हैं उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो शराब की खरीदो फरोख्त को कानूनी तौर के ऊपर कर सकेंगे। इन होटल्स के अंदर सरीना होटल, इस्लामाबाद मेरिट होटल, द बेस्ट वेस्टर्न होटल, मूव एंड पीक होटल शामिल है। और इनसे ये कहा गया है कि जो गैर मुल्की सयाह होते हैं, जो पाकिस्तान का विजिट करने के लिए आते हैं, उनको जो शराब की खरीदो फरोख्त है, जो उनकी तरसील है, वो ये कानूनी तौर के ऊपर वफाकी हुकूमत के इजाज़तनामे के साथ ये उसकी बासानी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। दूसरी जानिब एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 50 मसाजिद और मदारिस को शहीद करने का, उनको गिराने का मंसूबा बनाया गया था। इस हवाले से वर्किंग भी की गई और कुछ मसाजिद को शहीद भी किया गया, और उनमें से कुछ मसाजिद ऐसी थी जो कि पाकिस्तान के क़याम से पहले की वजूद रखती थी और उनको भी टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया। अभी मैंने कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं और बड़ा अहम वो सतून समझे जाते हैं, जो इस वक़्त हुकूमत के अंदर जो इस्लामी कवानीन होते हैं उनके नफाज के लिए उनकी अहमियत जो है वो तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं वो इस हवाले से उनकी करते हैं। उनका बड़ा गम व गुस्से से इज़हार मैं अभी देख रहा था, जिसमें वो हुकूमत वक़्त को ललकार रहे थे कि अगर किसी ने किसी मस्जिद की एक ईंट को भी हाथ लगाया या उसे गिराने की कोशिश की तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूँगा। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जब अदम एतमाद आया था, या उससे पहले भी ये मौजूदा हुकूमत का जो सेटअप है, जो लोग इस वक़्त बरसरे इक़्तिदार हैं, मौलाना साहब हमेशा से उनके इत्तेहादी रहे हैं और उनके जो मामलात हैं वो हुकूमतों के साथ हमेशा से ऐसे ही चलते आए हैं। और इस बार भी 2024 में जो मदारिस का जो एक बिल जिसमें तरमीम की गई, जो एक्ट पास करवाया गया, जिसमें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब थे और जो दीगर मज़हबी जमातें थीं, उन्होंने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और बाद अज़ां उस बिल को मद्देनज़र रखते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की गई थी, और उस बिल को पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनके दस्तखत उस बिल के ऊपर नहीं हुए थे, जिसके बाद दोबारा से एक हंगामा किया गया था, शोर मचाया गया था, और उसके बाद उनको ये जो मदारिस का जो एक्ट था, जो तरमीमी बिल था, उसको मंजूर करना पड़ा। अब ये दोबारा से उस बिल को मंजूर होने के बावजूद मदारिस को और मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है, और ये अब से नहीं है, पाकिस्तान बनने के बाद से ऐसी कई तादाद मौजूद है जिसके अंदर मसाजिद को, मदारिस को निशाना बनाया जाता है और उनको शहीद किया जाता है। अमीर हमजा के नाम से एक मस्जिद थी जो कि मरी में वाक़या थी, उसको मुशर्रफ दौर के अंदर शहीद किया गया। इसी तरह लाल मस्जिद के खिलाफ एक बाकायदा भरपूर ऑपरेशन हुआ, उसको भी, उसका जो काफ़ी हिस्सा है उसको भी शहीद किया गया। और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की जो मसाजिद हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों के अंदर मौजूद हैं, मदारिस हैं, उनको टारगेट किया जाता है। और इस वक़्त भी यही सूरत-ए-हाल बरकरार है, और ये पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो कि इस्लाम के नफाज़ के लिए बना था, जिसने जो इस्लाम की तरवीज थी वो इस जगह से करनी थी, जिसने बाकी दुनिया के जो ममालिक थे उनके लिए एक मिसाल बनना था कि ये रियासत खालिसन इस्लामी कवानीन को फॉलो करती है। और अब इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो हालात वाक़यात हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अमेरिका का एक दफ़ा फिर दोबारा दौरा किया, वो इस वक़्त भी दौरे के ऊपर हैं, और इस वक़्त वो जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनके साथ वो एक इज़हार यकजहती करते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ शदीद किस्म की एक तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कि जो इस वक़्त गज़ा और फ़लस्तीन का जो हाल किया गया है, गज़ा में बाकायदा जंग बंदी के बाद से दोबारा से अब उन्होंने ये सरेआम पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है, ट्रंप हुकूमत ने और इसराइली हुकूमत ने, कि वो गज़ा को मुकम्मल तौर पर जो अपना कब्ज़ा है वो गज़ा के ऊपर बहाल करेंगे, और जो इस वक़्त महसूर जो पनाह गुज़ीन हैं, जिनको खुराक की तरसील, पानी और अदवाइयात और दीगर जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचने भी नहीं दी जा रही। और इस सूरत-ए-हाल में अब उन्होंने ये बाकायदा ऐलान किया है कि वो जो अमेरिका है उसका और जो इसराइल है, ये दोनों अपने आपसी इत्तेहाद के साथ गज़ा का मुकम्मल तौर के ऊपर जो कब्ज़ा है वो हासिल करेंगे, और यकीनन इसमें अमरीकी फ़ौजी भी अपनी शिरकत करेंगे, वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनेंगे, और इसराइली फ़ौजियों के साथ वो गज़ा के जो पनाह गुज़ीन हैं, जो इस वक़्त कैंपों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वो उनको टारगेट करेंगे। और ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 57 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद, और उनमें वो मुल्क जो कि एक एटमी क़ुव्वत रखता है, बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं, और उसी हालात के पेश नज़र जो इस मुल्क के सिपह-सलार हैं, वो जो गज़ा के कातिल हैं, जो गज़ा के मासूम लोगों की जानों का ज़िया करने वाले हैं, वो उनके साथ इज़हार यकजहतियाँ भी कर रहे हैं, उनके साथ वो डिनर भी प्लान कर रहे हैं। और फिर जो हमारी कौम की बेटी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिसको
दहाइयाँ गुज़र गई हैं, वो अमेरिका की कैद के अंदर है और उसकी रिहाई के हवाले से जो हुकूमत वक़्त है, वो अपने हाथ खड़े करते हुए हमें नज़र आती है और इवन के उसकी रिहाई के ऊपर जो कोई बात करने वाला भी सामने आता है, उसकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। तो ये हाल है इस वक़्त हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का और इस वक़्त की सबसे अहम ज़रूरत ये है कि तमाम जो मज़हबी जमातें हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं, वो अपने ज़ाती मुफ़ादात को, अपने ज़ाती तनाज़ात को वक़्ती तौर के ऊपर पस पर्दा डालकर एक ऐसा इत्तेहाद तश्कील दें, जो इस मुल्क के अंदर इस निज़ाम को बदलने की अहलियत रखता हो। और इस वक़्त जो कुछ हो रहा है, उसमें जो मज़हबी जमातें हैं, जो उलमाए किराम हैं, उनका आपसी इत्तेहाद और मुसलमानों को बाकायदा एक रास्ता दिखाना, ये यकीनन उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और इसके ऊपर तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को तमाम मज़हबी सियासी जमातों को एक पेज के ऊपर लाना और उनका आना, ये बड़ी अहमियत का हामिल है। खुदारा इस बात के ऊपर सोचें, वरना इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो इक़दार का हाल कर दिया गया है, जो इस मुआशरे की अखलाकियात का हाल कर दिया गया है, वो दिन दूर नहीं है कि हम पाकिस्तान में वो मनाज़र देखेंगे, जो हमारी आंखें देखना पसंद नहीं करेंगी।